और आज की इस वर्कशीट में हम सिविक्स साइंस के 3rd चैप्टर संविधान निर्माण को पढ़ना और समझना जारी रखेंगे और इसमें हम बात करेंगे संविधान निर्माण के बुनियादी मूल्यों की, यानी हमारा जो संविधान है वो किन आदर्शों पर आधारित है, ये हम इस वर्कशीट में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें समझना है कि संविधान क्या होता है। संविधान मतलब किसी भी देश अथवा संस्था को चलाने के लिए हमें कुछ नियम, कायदे, कानूनों की आवश्यकता होती है, उसे हम संविधान कहते हैं। जैसे आपके स्कूल में स्कूल जाने का समय फिक्स है, आपकी स्कूल ओवर होने का समय फिक्स है, कौन सा टीचर किस क्लास का इंचार्ज होगा, किस समय किस पीरियड के टीचर आपकी क्लास में आएंगे, यानी कि किस समय किस सब्जेक्ट का पीरियड लगेगा, ये सब कुछ फिक्स है। ये क्या है? ये स्कूल का संविधान है। ऐसे ही हर घर का एक संविधान होता है, हर घर का अपना एक अलग संविधान होता है। जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का समय फिक्स होता है, ऐसे कब सोना है, कब उठना है, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ये हर घर के अपने नियम, कायदे, कानून होते हैं, उसे हम घर का संविधान कहेंगे। अब जो स्कूल का संविधान है वो लिखित में, जबकि घर का संविधान अलिखित में। ऐसे ही संविधान लिखित और अलिखित दोनों हो सकता है। हमारे देश का संविधान लिखित है, जबकि ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित है। तो यहाँ पर हमें समझना है कि भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य क्या है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये भारतीय संविधान की उद्देशिका या फिर प्रस्तावना है। अब ये उद्देशिका या प्रस्तावना क्या होती है कि जैसे आप मूवी देखते हो तो मूवी से पहले उसका ट्रेलर आता है। ट्रेलर से क्या पता चलता है कि मूवी किसके बारे में है, इसमें मेन स्टार कौन से हैं, मोटे तौर पे आइडिया हो जाता है ना। ऐसे ही किसी भी पुस्तक को लिखने से पहले एक उद्देशिका दी जाती है। ठीक, जरूरी नहीं कि उसको उद्देशिका कहा जाए, उसको परिचय कह सकते हैं, कई नामों से जान सकते हैं। ओके, उसमें बताया जाता है कि ये पुस्तक किसने लिखी, किसके लिए लिखी, इसमें मुख्य तौर पे क्या दिया गया है। तो वो उस पुस्तक का एक तरीके से इंट्रोडक्शन है, उसे हम प्रस्तावना या फिर उद्देशिका कह सकते हैं। लेकिन मुख्य तौर पे हम उद्देशिका या प्रस्तावना शब्द प्रयोग करते हैं जो संविधान से पहले दिया गया। जैसे अपने संविधान से पहले ये उद्देशिका या प्रस्तावना दी गई। ये हमें बताते हैं कि भारतीय संविधान के आदर्श क्या है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य क्या है, यानी कि एक तरीके से हमें झलक मिलती है कि भारतीय संविधान में क्या कुछ दिया गया है। तो उसे हम उद्देशिका या प्रस्तावना बोलते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की हर बुक की शुरुआत में दी जाती है। इसको आपने बहुत सी बार पढ़ा भी होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण आपकी क्लास के लिए भी है और आपकी लाइफ के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान किन मूल्यों या किन आदर्शों पर आधारित है। अब हम समझेंगे एक एक करके भारतीय संविधान के मुख्य मूल्य या फिर मुख्य आदर्श क्या क्या है जिन पर हमारे संविधान का निर्माण किया गया। तो भारतीय संविधान के निर्माण के पीछे का दर्शन क्या है, इसका जवाब संविधान की प्रस्तावना को समझने से ज्ञात हो जाएगा कि इसमें वह दर्शन है जिस पर हमारे पूरे संविधान का निर्माण किया गया है। यानी अगर हम संविधान की प्रस्तावना को समझ दें तो हमें पूरे संविधान के बारे में मोटे तौर पे आइडिया हो जाएगा कि भारतीय संविधान में क्या कुछ दिया गया है। सबसे पहले हमें समझना है कि प्रस्तावना या उद्देशिका क्या होती है कि भारत के संविधान की शुरुआत में बुनियादी मूल्यों के साथ होती है। यानी कि भारतीय संविधान की शुरुआत किसके साथ होती है? बुनियादी मूल्यों के साथ होती है, जिसे संविधान की प्रस्तावना या फिर उद्देशिका कहा गया। ठीक, भारत की जो प्रस्तावना है उसके कुछ मुख्य जो बिंदु है वो ये रहेंगे। पहला, शुरुआत में दिए गए हम भारत के लोग। इसका अर्थ ये कि अंतिम सत्ता है वो भारत की जनता में निहित है। और इसका अर्थ ये भी है कि जो संविधान है उसका निर्माण हमने बनाया, भारत के लोगों ने इसका निर्माण किया। ये हमारे ऊपर कहीं बाहर से नहीं थोपा गया। यानी कि इससे क्या पता चलता है, एक तो ये कि भारत के जो लोग हैं उन्होंने संविधान का निर्माण किया है और जो अंतिम सत्ता है, शक्ति है, वो भारत की जनता में ही निहित है। यानी कि अंतिम जो निर्णय है वो भारत की जनता लेती है। दूसरा, इसमें दिए गए प्रभुत्व संपन्न। इस शब्द का अर्थ होता है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी बाहरी शक्ति उसके फैसलों को प्रभावित नहीं कर सकती। प्रभुत्व संपन्न वो देश होता है जो अपने स्वतंत्र फैसले ले सके। अब हमारे देश किसी भी देश के अधीन नहीं है ना, तो हम खुद के फैसले खुद ले सकते हैं। तो भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है। तो ये भी हमें इसी प्रस्तावना से पता चलता है। समाजवाद, समाजवाद का अर्थ है कि सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कानून इस तरीके से बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। समाजवाद का अर्थ है कि सरकार है वो समाज के एक समान विकास के लिए प्रयास करेगी। तो इसके लिए जो भी अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं वो एक समान अवसर सभी लोगों को उपलब्ध करवाए जाते हैं ताकि सबको आगे बढ़ने के बराबरी के मौके मिल पाए। ये भी हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता है कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए जिससे सब लोगों को आगे बढ़ने के बराबरी के मौके मिल पाए। पंथ निरपेक्ष, ये भी हमारे संविधान का एक बुनियादी मूल्य है। इसका अर्थ है कि भारत का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं है, भारत में सभी धर्मों को समान माना गया है। यानी देश में किसी भी धर्म को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। हर नागरिक किसी भी धर्म को मानने के लिए या किसी भी धर्म को ना मानने के लिए स्वतंत्र है। ओके, तो ये हमारे देश को पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष देश घोषित करते हैं। लोकतंत्रात्मक का अर्थ है
कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता अपने शासकों का चुनाव खुद करती है, यानी कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें जनता अपने शासकों को चुन भी सकती है और उन्हें बदल भी सकती है। समय समय पर चुनाव होते हैं एक निश्चित अंतराल के बाद, और उसमें अगर उन्हें लगता है कि इसको सरकार को बदलना चाहिए, शासकों को बदलना चाहिए, तो बदल भी सकते हैं। उसको बोलते हैं लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना ना, लोक मतलब जनता और तंत्र मतलब शासन, यानी कि जनता की सरकार होती है। उसके बाद गणराज्य, ये भी हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता, बुनियादी मूल्य। गणतंत्र क्या होता है कि एक ऐसा देश होता है जिसका मुखिया चुना जाता है। तो हमारे देश में क्या है, राष्ट्रपति हमारे देश के मुखिया, तो हमारे देश का जो मुखिया वो चुने जाते हैं, तो हम क्या है, गणतंत्र है। ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है क्योंकि वहां की मुखिया महारानी एलिजाबेथ है, वो चुनी नहीं जाती है। ओके, तो हमारा देश गणतंत्र है, ये भी हमारे संविधान के द्वारा घोषित किया गया। उसके बाद न्याय, कि किसी भी नागरिक के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी संविधान कोशिश करेगा किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी व्यक्ति या किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो। तो ये भी कोशिश की गई जब संविधान का निर्माण किया गया कि ऐसा संविधान बनाया जाए जिसमें सभी को न्याय प्राप्त हो। स्वतंत्रता, देश के नागरिकों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की या देश के किसी भी हिस्से में रहने की, किसी भी हिस्से में बसने की, कोई भी व्यवसाय अपनाने की, कोई भी भाषा, संस्कृति, धर्म को अपनाने की सभी प्रकार की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित की गई है, जिसके लिए हमने संघर्ष किया था। किसके लिए, आजादी के लिए। सिर्फ देश की आजादी नहीं, अपनी भी आजादी के लिए संघर्ष किया था। तो वो कुछ अधिकार है वो हमें दिए गए स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। समता, समता का अर्थ है समानता, कि देश में कानून के समक्ष सभी लोग एक समान होंगे, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो पीएन हो, चाहे वो कोई धनी हो, चाहे वो अमीर हो या फिर चाहे वो गरीब हो, सबके लिए एक जैसे कानून है। यहाँ पर जाति, रंग, धर्म, लिंग या भाषा, संस्कृति किसी भी आधार पे किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके आधार पे हमारे संविधान का गठन किया गया। बंधुत्व, बंधुत्व का अर्थ है कि देश में सभी परिवार की तरह आचरण करें, यानी कि सभी आपसी भाईचारा बना करके रखें। इसको भी हमारे संविधान का निर्माण करते हुए ध्यान में रखा गया था कि इस प्रकार के कानून बनाए जाएं जिससे कि देश के लोगों में आपसी प्यार है, बंधुत्व, भाईचारे की भावना वो बढ़े। ओके, तो ये सब कुछ यहाँ पर दिए गए जो हमारे 3.1 से लेकर के 4.0 तक, यानी कि 10 हमारे संविधान के बुनियादी मूल्य या फिर 10 हमारे संविधान के आदर्श हैं जिन पर हमारे संविधान का निर्माण किया गया। अब हम इस वर्कशीट पर आधारित कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो कुल 5 प्रश्न दिए गए। पहला हमारा प्रश्न दिया गया, संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं, ये हमें बताना है। तो भारत के संविधान की शुरुआत में भारत के संविधान की शुरुआत है वो बुनियादी मूल्यों के साथ होती है, जिसे संविधान की प्रस्तावना या फिर उद्देशिका कहा गया। ठीक, उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा, सेकंड हमारा क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, ये हमें बताना है। तो एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है और उन्हें बदल भी सकती है, उसे बोलते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। यानी कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल कैन चूज देयर गवर्नमेंट एंड पीपल कैन चेंज देयर गवर्नमेंट। हम चूज भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ये क्या है, ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। उसके बाद तीसरा हमारा क्वेश्चन दिया गया, थर्ड हमारा प्रश्न रहेगा। थर्ड क्वेश्चन दिया गया, संविधान निर्माण में बुनियादी मूल्यों का क्या महत्व है। तो बुनियादी मूल्य संविधान निर्माण में आदर्श तथा पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। इन्हीं मूल्यों के आधार पर ही संविधान का निर्माण किया जाता है, यानी कि वो आदर्श होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है और उस पर आधारित ही संविधान का निर्माण किया जाता है। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न दिया गया, चौथा प्रश्न, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहलाता है, कारण बताने हमें। तो भारत का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, सभी धर्मों को एक समान दर्जा प्राप्त है। भारत में धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, इसलिए भारत एक पंथ निरपेक्ष या फिर धर्म निरपेक्ष राज्य कहलाता है। उसके बाद पांचवा और अंतिम प्रश्न दिया गया इस वर्कशीट का, कि आपके विचार में समानता का अधिकार क्या होता है, स्पष्ट करना हमें, समानता का अधिकार क्या है ये हमें बताना है। तो समानता के अधिकार का अर्थ है कि सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्राप्त है। हमारे देश में रंग, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र, धर्म, संस्कृति आदि किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। कानून की दृष्टि से सभी नागरिक एक समान है, तो इसको हम कहते हैं समानता का अधिकार। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफी आसान थी।